संजय एजुकेशन पे आपका लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि मैं बताया था तुगलक वंश का आगमन कैसे हुआ, इसके बारे में मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो लेके आ गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तुगलक वंश का आगमन कैसे हुआ। तो तुगलक वंश का कैसे आगमन हुआ ये देख लेते हैं यहाँ पे। तुगलक वंश फारसी दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश है जिसने सन 1320 ईस्वी से लेकर 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। जिसने गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना, जिसने 1414 ईस्वी तक राज किया। इस वंश के 3 योग्य शासक हुए। यानी ऐसा भी पूछा जाएगा कि तुगलक वंश का टोटल कितने योग्य शासक हुए थे, तो आप लोग बताएंगे आंसर में 3 अगर पूछा जाएगा ऐसा। तो अगर ऐसा पूछा जाएगा कि तुगलक वंश किस सन में आया था, तो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चला था। और इसमें कौन तुगलक वंश का राजा बना था फिर से नया, तो गयासुद्दीन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट कौन से नगर की स्थापना किया था। तो आप लोग अगर ऐसा पूछा जाएगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट कौन से नगर की स्थापना हुआ था, तो आप लोग बताएंगे तुगलकाबाद, यानी तुगलकाबाद नगर की स्थापना। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि तुगलकाबाद कौन से शहर के पास है, कौन से नगर में बसा, कौन से शहर में बसा है, तो आप लोग बताएंगे दिल्ली। अगर ऐसा भी पूछा जाएगा कि तुगलकाबाद नगर की स्थापना कौन से राजा ने कराया था, तो आप लोग बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान कौन बना। तो जैसा कि मैं फर्स्ट में ही बता दिया था, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में कौन सा सुल्तान बना था, तो आप लोग बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस सन में हुई थी, तो 1325 ईस्वी में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के हमारे सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 आप में कर कौन कौन से अभियान करने का फैसला किया जिनमें वो असफल हुआ। जो मोहम्मद बिन तुगलक था तो वो बहुत सारे अभियान चलाने के लिए फैसला लिया था, वो उसमें सभी फैसलों में वो असफल रहा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से फैसला लिया था, वो कौन कौन से अभियान चलाया था। तो उसका फर्स्ट है सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कराची अभियान और एक राजधानी परिवर्तन। ये सभी अभियान चलाने का निर्णय लिया था, पर वो सभी में असफल रहा। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि एक पूछा जाएगा जैसे ये 1-1 करके, तो राजधानी परिवर्तन कौन से शासक ने करवाने का निर्णय लिया था जिनमें वो असफल रहा, तो आप लोग बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि खुरासान अभियान के कौन अभियान चलाने का निर्णय लिया था कौन से शासक ने, तो आप लोग बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन से विभाग की स्थापना किया था। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन से विभाग की स्थापना किया था। तो अगर ओनली विभाग पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना करवाया था, दीवान ए कोही नामक विभाग की। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना कृषि विकास के लिए कौन से राजा ने कराया था, कौन से शासक ने, तो आप लोग बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ये अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने भी प्रकार के पूछे जाते हैं मैं सभी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप ज़रूर इसे ध्यान से सभी देखिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था। जो पहले राजधानी दिल्ली थी और दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित, यानी दिल्ली को हटाकर कौन से राज्य को वह बना दिया था राजधानी। तो आप लोग अगर नाम पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे दौलताबाद। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर देने वाला शासक कौन बना, तो आप लोग बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के की जगह कौन से सिक्के चलाए थे जिसका मूल्य चांदी के टका के बराबर होता था? यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सिक्का चलाया था, तो वो कौन से सिक्का चलाया था जो चांदी के टका के बराबर होता था? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर यहाँ पे दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के चलाए थे जिनका मूल्य चांदी के टका के बराबर होता था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था तो वो चांदी की जगह तांबे का सिक्का चलाया था। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि तांबे के सिक्के कौन से शासक ने चलाया था, तो आप लोग बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा सिक्का बनाया गया था जो चांदी के टका के बराबर होता था, तो आप लोग बताएंगे तांबे के सिक्के। और पूछा जाएगा कौन से राजा ने चलाया था, तो बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो सभी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत 4 हिंदुओं पर कौन कौन से कर लगाए थे? जो ये फिरोज शाह तुगलक था, ये इस्लामिक कानून यानी जो मुसलमानों का कानून होता था उसमें 4 कर होते हैं। 4 कर कौन कौन से कर लगाए थे हिंदुओं पर और ब्राह्मणों पर? तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट हो जाएगा खराज, सेकंड हो जाएगा खस्म, थर्ड हो जाएगा जजिया तथा चौथा हो जाएगा जकात। ये तीनों कर लगाए थे, जिसमें से जजिया का पहले ब्राह्मणों को यानी ब्राह्मण जो होते हैं उनको छोड़कर सभी हिंदुओं पर लगाए थे। फिर उनके बाद जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया गया था। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जो जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाया था, तो आप लोग बताएंगे फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों की सहायता के लिए कौन से विभाग की स्थापित किया था? जो फिरोज शाह तुगलक है वो ये गरीबों की सहायता के लिए, जो आज बहुत ज़्यादा ही गरीब थे उनकी सहायता के लिए एक विभाग की स्थापना किया था। वो विभाग कौन सा था? तो यहाँ पे अगर विभाग पूछा जाएगा तो आप बताएंगे दीवान ए खैरात, जिनमें वो थोड़ा बहुत हेल्प करता था फिरोज शाह तुगलक ने। तो अगर ऐसा पूछा जाएगा कि दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना कौन से शासक ने कराया था, तो आप लोग को इसका करेक्ट आंसर बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। अगर ऐसा भी पूछा जाएगा कि मुस्लिमों में ऐसा कौन सा शासक है जो गरीबों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना कराया था, तो भी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कई प्रसिद्ध कौन कौन से नगर बसाए थे? जो फिरोज शाह तुगलक है वो बहुत सारे नगर बसाए थे, तो वो प्रसिद्ध नगर कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कई प्रसिद्ध नगर बसाए थे, जिनमें से फतेहाबाद, फर्स्ट फतेहाबाद, सेकंड हिसार, फिर फिरोजा, फिर ये फिरोजपुर, फिर जैनपुर। जो हिसार फिरोज ये दोनों एक है, और फिरोजपुर और जैनपुर फतेहाबाद, यानी 4 ये शहर हैं जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और जैनपुर नगरों की स्थापना कौन कराए थे, कौन से शासक ने, तो आप लोग बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जैनपुर कौन से शहर में बसे हैं, तो आप लोग बताएंगे दिल्ली फिरोजाबाद में है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा बना हो, अगर अच्छा आप लोगों के लिए स्टडी में हो, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर इससे बेस्ट वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, तो ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।